सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं मैं तो उसमें आउट ऑफ 70 आपका 10 मार्क्स का टोटल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 रहेंगे। तो आउट ऑफ 70 10 मार्क्स तो आपको एक मार्क्स वाले क्वेश्चन देने वाले हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ना कि मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ना कि फिल द ब्लैंक्स रहेंगे, ओनली वेरी शॉर्ट टाइप फॉर्म में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 15% क्वेश्चन मतलब कि 10 मार्क्स आप लोग अपनी मुट्ठी में फिक्स कर ले। देखिए यहाँ पर डे बाय डे ठंडी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो मुझे पता है आप सभी में से मैक्सिमम लोग लेट से उठते होंगे, बट अभी वैसा टाइम नहीं है। थोड़ा सा जल्दी उठा कीजिए और सुबह जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको सुबह वाला चीज दिमाग में रहता है। बाकी आप लोग लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं, बट आप लोग लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग दो में से एक चीज तो जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे आपके एग्जामिनेशन सामने आते जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया आज के वीडियो में, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू ऑल स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट 23 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलेगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। अब ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट का नाम डेली T20 टेस्ट रखा गया। मतलब क्या हो गया, 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट रखा गया है। और इतना ही नहीं, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर ये टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं, और उसके बाद जैसे टेस्ट खत्म होगा आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा। और आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, देन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, देन आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहां से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन परचेज करने टाइम आप लोग हमारा कोड fastest_education या फिर ऐप में रजिस्टर होने के टाइम भी ये कोड को आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट प्लस फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। तो इस बार आप सभी को फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि आ चार्ज कैपिटल क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक मैं क्यूब बना लेता हूं। देखिए क्यूब क्या होता है, 2 स्क्वायर में ले लेता हूं। ठीक है, 2 स्क्वायर, बाकी ऐसे 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 कर देता हूं, तो ये मेरे हिसाब से क्यूब बन गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर कहीं सेंटर पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि what would be the flux through one phase। ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक क्यूब के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है, तो आपको बोला गया है कि एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर देखिए, अगर अभी मैं फिलहाल ये वाले 1 फेज को इग्नोर करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकलता है वो कितना निकलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है। बट यहाँ पर स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल निकलता है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि क्यूब से कितना निकलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यूब का 1 फेज से कितना निकलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब होता है उसमें टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल आपका 6 फेस होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 1 फेज से कितना निकलेगा, तो 1 फेज से आपका Q बाई, या फिर
इसको 1/6 से आप लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक फेज से जो निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आपका कैपिटल Q/6 एप्सिलॉन नॉट निकलने वाला है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6Q हो गया डिवाइड में, क्योंकि क्यूब का टोटल 6 फेस होता है और यहाँ पर 1 फेस से पूछा गया है, तो आंसर Q/6 आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज, ये क्या गिवन है, ये हमारा जो फाई है इसको मैं फाई एम से डिनोट करूं क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। जो थोड़ा देर पहले हमने किया वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है 4t² + 6t + 9 गिवन है। आपको क्या बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट t = 2 सेकेंड आपको निकालना है। तो देखिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने 2 लॉ पढ़ा होगा, एक फैराडेस लॉ, एक लेंस रूल या फिर लॉ। जो आपका लेंस रूल होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है और जो आपका फैराडेस लॉ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड की बात किया गया, मतलब कि हम लोग फैराडेस लॉ का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन के अंदर आता है क्योंकि काफी सिंपल है, बट बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी लगता है। स्पेशली बायो वाले बच्चे को ये टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि उनको सिंपल या बेसिक डिफरेंशिएशन आता है या फिर नहीं आता है। अब देखिए फैराडेस लॉ क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ = d∅/dt हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए बताइए, यहाँ पर आपको यही निकालने के लिए बोला गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, d∅/dt। तो फाई की जगह क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 4t² + 6t + 9 लिखिएगा। हाँ जी बिल्कुल यही लिखिएगा और यहाँ पर dt हो गया। आप क्या करना, आपको इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t। तो 4t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, ये आपका 8t हो जाएगा + 6, 9 कांस्टेंट है इसलिए आपका 0 हो जाएगा। तो 8t + 6 क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सर कैसे हुआ, अगर बायो वाले बच्चे को डाउट होगा तो मैं बता दूं कि 4t² में क्या होता है कि जो पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 × 2 हमारा 8 हो गया और पावर हमारा 1 से कम हो जाता है तो क्या हो गया, 8t हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है बेसिक डिफरेंशिएशन का। तो आपको क्या बोला, 8t = 2 सेकेंड। तो यहाँ पर t की जगह 2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 आपका 16 + 6 ये आपका 22 क्या हो गया बताइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या हो गया, आपने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल में निकाला होगा आपने, बताइए एक्सियल में आपने क्या निकाला था, क्या आपको याद है फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला याद होगा तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, 2kp/r³ होता है, ये हमारा क्या एक्सियल के लिए होता है। देन आपका आपने ये भी निकाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल में क्या आता है बताइए, यहाँ पर 2 गायब हो जाएगा, kp/r³ आ जाता है, जहां पर p क्या है, p आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका वैल्यू क्या होता है बताइए, क्या आपको याद है, 2ql होता है या फिर 2lq होता है, जो भी बोलिए। तो ये आपका क्या होता है, p का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या हो गया, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। क्या होता है बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं इसको v से डिनोट करूं तो ये आपका क्या होता है, kp cos θ/r² होता है। क्या आपने ये चीज पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैंने तो आपको बता दिया है। अब देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए,
अब क्या कीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ये दोनों को आप लोग ध्यान से गौर कीजिए और देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया कि मेन डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेन डिफरेंस क्या हो गया। मेन डिफरेंस में आपको दोनों का डिफिनेशन नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल है वो हमारा क्या है, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल है ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर क्या है r स्क्वायर के है। तो दोनों में यही वाला मेन डिफरेंस होता है, डिस्टेंस वाला। मैंने आपको बता दिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। अब देखिए ये हमारे लिए फोर्थ क्वेश्चन है और ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आई का आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया फिगर से। तो आपने क्या पढ़ा होगा, किरचॉफ लॉ में जंक्शन रूल पढ़ा होगा कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा जंक्शन हो गया। अब देखिए ये वाले जंक्शन में कौन कौन सा करंट हमारा आ रहा है, तो एरो को देखिए ये 1 एम्पियर वाला आ रहा है और ये हमारा आई आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, 1 + I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखिए ये जंक्शन से कौन दूर जा रहा है, तो यहाँ पर एरो को आप लोग नजर डालिए कि ये वाला एरो और ये वाला एरो कहाँ है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो गया। अब देखिए कोई बच्चे को ये डाउट तो नहीं है सर ये भी तो दूर भाग रहा है, बट देखिए दूर भाग रहा है बट ये जंक्शन को पास होते हुए ना यहाँ इधर आएगा, बिल्कुल सही। बट जो ये वाला एरो ये तो ऑलरेडी जंक्शन को पार कर चुका है और अब ये जंक्शन पे कभी भी मीट नहीं करेगा। और अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन जो कि ये दोनों है वो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन जो कि ये दोनों। तो ये क्या हो गया, मैंने इक्वल कर दिया। तो यहां से आई का वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा, 5 - 1 ये हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना बेसिक क्वेश्चन था और ये आपका किरचॉफ लॉ से जंक्शन रूल का क्वेश्चन था। तो देखिए सीबीएसई आपको 1 मार्क्स वाले में ज्यादा घुमाएगी नहीं, बस आपको यहाँ पर लॉ का टेस्टिंग करेगी, बेसिक फॉर्मूला का टेस्टिंग करेगी। तो ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ अ पार्सन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब क्या हो गया, सीरीज लिमिट मतलब देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, इज इक्वल टू हमारा आर, जहां पर आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, यहाँ पर इनटू में क्या होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस हमारा 1/n2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सीरीज लिमिट, ठीक है, मतलब क्या हो गया, सीरीज लिमिट मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ से आपको क्या बोला गया कि लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है और सीरीज लिमिट मतलब क्या हो गया, आर तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर बताइए कि पार्सन के लिए n1 क्या होता है, तो आपको पता होगा लीमन बाल्मर पार्सन ब्रैकेट पीपन होता है। तो यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 1/n2। आप बताइए यहाँ पर n2 क्या लीजिएगा, यही आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सीरीज लिमिट, ठीक है, मतलब लिमिट कितना हो सकता है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो लिमिट मतलब कि जो हमारा n2 वो सबसे दूर से आएगा, मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो n2 होगा वो हमारा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। क्या इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए जब भी आपका सीरीज लिमिट जैसा क्वेश्चन आएगा तो n2 है वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो अब आपको करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालना है, वही आपका सीरीज लिमिट ऑफ पार्सन सीरीज हो जाएगा। तो क्या कीजिए बताइए, 1/∞ तो हमारा 0 हो गया, तो ये 1/λ देखिए यहाँ पर r हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1/9 हो गया। तो ये हमारा डायरेक्ट 9 लिख देते क्योंकि ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, 1/∞ हमारा 0 होता है। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ गया बताइए, लैम्डा हमारा 9/r आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो r है इस वाले केस में तो r का वैल्यू नहीं गिवन है, बट आपके क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आता
आता है सीबीएसई बोर्ड में तो डेफिनेटली वहां पर बता देगा, या फिर फर्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या होता है 10⁻⁷ पर मीटर होता है डेडवर्क्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, और वही आपका सीरीज लिमिट ऑफ पार्शियल सीरीज हो जाएगा। तो मैंने ये पांचों क्वेश्चन आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप फ्रेंड आप सभी बच्चे को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।